अस्सलाम वालेकुम। अब मोहम्मद जो है ना वो हमें अपनी कंपोस्ट बनाने का तरीका बताने लगे हैं। जी मोहम्मद देखें अपने पूरे आर्म्स एमुनिशन के साथ खड़े हो गए। So this was originally a hot compost pile. I would turn this every 3 to 4 days, but time काफ़ी लगता था. This was almost this tall and this wide, many cubic feet, and then I turned this into a cold compost pile. So इसका 1 year almost end होने वाला. This is all the scraps from my old garden, सारे leaves, old vines, old tomato plants. मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल black gold बन गया. क्या बात है। कैन आई होल्ड इट? Yes, हाँ जी. थैंक यू। स्मेल करें, it smells just like no smell. माशाल्लाह, ये earthy देखें जी, smell. ये परफेक्ट डिकम्पोजिशन हुई हुई है। डार्क ग्रीन कलर है इसका। आई डोंट नो कितना कैमरा कैप्चर कर सकता है। बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनी हुई है। और ये देखें मोहम्मद ने खुद बनाई है माशाल्लाह। यहाँ से मोहम्मद कह रहे हैं कि जी मैंने यहाँ से पत्ते इकट्ठे किए, यहाँ मैंने टहनियाँ इकट्ठी की और फिर सारी की सारी ले आया और यहाँ तक ये ढेर था। Yep. और मोहम्मद ने इसको अपने किचन गार्डन में Yep. शिफ्ट किया। अच्छा मोहम्मद, होता क्या है कंपोस्ट में? इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें कोई वो रेगुलर्स वॉर्म्स वगैरह भी डेवलप होते हैं कि नहीं? So mainly ये fungus का काम है, ठीक because I है, had a majority leaves. ठीक है, Over the year I think वो at the end of the summer mainly fungus का काम था. But then as it started getting colder, more कीड़े and worms, वो regular worms आ गए थे. They started breaking through. उनका worm castings ठीक। वो भी आ गए थे सारे fertilizer की for the fertilizer. And एंड over इफ़ यू time. हैव वॉर्म्स ओवर हियर, वो जो अर्थ वॉर्म्स हैं या Yep. रेगुलर्स हैं ना, वो अगर आप यहाँ से पिक करके अपनी उस जगह पे डालोगे Yep. तो उसकी बहुत अच्छी एरेशन वो करेंगे ना। Yep. तो आपको कभी कंपोस्ट के साथ वो नज़र आए तो उनको बाहर नहीं निकालना, Yes, never. उनको साथ शिफ्ट कर देना है। ठीक है, उसके साथ ही उनके बेसाबे एग्स होते हैं Yep. जो वहाँ जाके हैच होते हैं और फिर जो है वो ज़मीन जो होती है ना, बेसिकली इसका एक बायोटा होता है, Yep. एक इकोसिस्टम है। हाँ. और अनफॉर्चुनेटली जब हम इनऑर्गेनिक मेथड्स में जाते हैं तो हम उस इकोसिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। Microbiome बिल्कुल मर जी, जाता है. सारे उसमें bacteria, उसमें देखिए कीड़े. बैक्टीरियाज हैं, एल्गीज हैं, फंगस हैं, बर्ड्स हैं, रोडेंट्स हाँ हैं, जी. स्नेक्स हैं, Yep. ठीक है ना, अर्थ वॉर्म्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन को Yep. नेचुरली फर्टिलाइज करती थी। Yes. और इसलिए मैं no till करता हूँ. No till. No till you No don't. till. Okay, No till. okay. Yeah. I'll introduce you to another thought on agriculture. Yeah. ठीक है ना, which has no till and it's like extensive mulching. ठीक है ना, डायरेक्ट सोइंग है, डायरेक्ट सोइंग है उसमें Direct ना। sowing. हाँ जी. तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखें जी, अभी ये क्या टहनी कैसे गिर गई? ऊपर से 10 की खुद ही ये 6 फीट टॉल ट्रीज नहीं थे जब यहाँ पे ये मूव किया है। ये क्या है, गम रबर है? हाँ, तो वो अभी देखे ये ट्री जो है ये जब आए थे यहाँ पे बैक इन 2004 लाइक 21 साल पहले छोटा सा ये 6 फुट का दरख्त था ये। तो अभी वो ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है, इसकी माशाल्लाह ग्रोथ बड़ी अच्छी है। अच्छा मोहम्मद, आप बता रहे थे कि वो डीकम्पोज का ड्रम है कहीं, वो नज़र आएगा यहाँ से? Yes, वो almost tree line के पास है ना हो गया, लेकिन वो सामने पे होगा. हम यहाँ से उसको जूम कर सकते हैं? Yes, I think so. ऊपर चढ़ के देखें, हाँ. Yes, ऊपर से actually अच्छा view है. अच्छा व्यू नज़र आएगा ना। चलो ऊपर से इसको देखते हैं। और देखें जी मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो कितना डिवोटेड किस्म का गार्डनर है। दिखाते हैं नीचे। इसमें अपना एक ना जी मोहम्मद किधर है? I almost in frame होगा, but this tree is blocking it. I think नीचे से देखना होगा. It's right up against the fence on the neighbor's property line. ये देखिए इधर मोहम्मद ने पाकिस्तान लेमन ट्री ग्रो किया हुआ। ये पाकिस्तान से आया था ये लेमन ट्री भी। अच्छा, सो ज़बरदस्त। ये जी लीमू का दरख्त जो है ना पाकिस्तान से आया छोटा सा पौधे का जो ना उसकी वो टहनी आई थी वहाँ से। है, ज़बरदस्त। वो बदल ये पीछे. पीछे एक और लगा हुआ है। लेकिन ये जो विंटर टाइम में बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, इनको विंटर टाइम में जो गराज के अंदर मूव करना पड़ता है। सो ये नहीं बाहर सर्वाइव कर सकते। सो मोहम्मद, आपको कैसे ये शौक डेवलप हुआ इस चीज़ का? वो बचपन से I grew up around this basically. नानबू के साथ उनका काफ़ी शौक था ये. I would go to their house. उनके पूरा बैकयार्ड बिल्कुल यही था, गार्डन, टमेटो प्लांट्स, पेपर प्लांट्स, हर किस्म का प्लांट. एंड इट fascinated me a lot कि ये घर से ये चीज़ें बन सकती हैं. And I felt really fulfilling. And in my opinion, this is one of the most fulfilling things you can do with your time.
starting something from seed, growing it, having the fruit, and then not eating it yourself, but sharing it with others. sharing the Oh. bounty with others Yes, also, because mashallah. I actually personally dislike tomatoes a lot, लेकिन मैं grow करता हूँ to give to everyone. और अपने आप को कैसे टीवी से वो जो पीएस है और वो जो मोबाइल फ़ोन है उससे कैसे आपने आपको डिटैच करते हो? ये तो बहुत सारा टाइम मांगता है. I refrained from getting a console very long. I actually got one last year, I think. But this hobby demands a lot of time, so you have to dedicate most of your time to this. वो time ही नहीं मिलता actually to play on my PS5. मामा बाबा कहते हैं you bought such an expensive console, खेलते नहीं. But summertime में I barely. So have the you time. drop player here, huh? लेकिन एक चीज़ है, मोहम्मद जो है ना वो सुपर टाइप जो है ना ग्रेड स्टूडेंट है, और मोहम्मद को जो गार्डनिंग के बाद जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना, हाँ. मैंने अपनी स्टडी करनी और अपने ग्रेड के लिए जो है ना मैंने वो उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़. So no compromise on studies. नो ठीक है. कॉम्प्रोमाइज. सो हमारी फैमिली में जो मोहम्मद का जो स्टडी का जो स्टेटस है वो किसी और बच्चे का नहीं है. Zabardast. And Mohammed, lot of appreciation for you, and I know my friends in Pakistan, they will watch this video, and they would love, and they would try to convince their children back home कि अगर एक बच्चा अमेरिका में बैठ के इस तरह कर सकता है तो हमारे जो बैरिया DHA में इतने बच्चे हैं वो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो वो फूड चेन भूल चुके हैं. Yep. उनको नहीं पता कि टोमेटोज दरख्त के ऊपर लगते हैं, सेब नीचे लगते हैं. ठीक है ना. ऑल दे नो इज के दे पिक दिस स्टफ फ्रॉम दी मार्केट और शेल्फ से उठाते हैं और खा जाते हैं. वो भी पेरेंट्स उनके उठा के लाते हैं. तो एनी मैसेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन पाकिस्तान? I think you should always be trying new things. You never know, you might like it so much that you start doing something like this. Always be exploring new things and be open to new ideas. And anyone who actually copies his concepts, so maybe Muhammad and myself, we would come and visit them in Pakistan. Huh? And I will say, don't be overwhelmed by what you see. Always start small. I started with 2 or 3 pots exactly right there. Pumpkin ke plants. Itne Theek. chote pots. This was like almost 10 years ago. And that's how I started. Yep. Start Zabardast. small. Always be Do you still trying have new your things. mango tree? Mango tree actually mari gaya tha last year. Last year, so that big one, that is lemon. Big one, that was one of the first things I ever started. Okay, so BC. you want to see that? Yep. It is almost like 7-8 feet tall. Yep. चलें जी, मोहम्मद का मैंगो Right from the seed. Right from the seed, and Right from the seed. this year was very exciting. Uske flowers are good, Yes. but sadly dropped them. ये मोहम्मद का छोटा सा एक प्रेप एरिया बना हुआ है यहाँ पे, अंडर द डेक. सही. यहाँ पे जो सारा वो उसने अपने मैं अपना potting में ये सब सारा बनाता कुछ इसके हूँ. अंदर ये इस कबर्ड के अंदर से सारा कुछ रखा ये हुआ है. है peat moss ज़बरदस्त. compost, leaf compost. I also have perlite का वो काफी बड़ा container उसका. And मेरे सारे fertilizers वो सारी चीजें हैं. सारी चीजें रखी हुई This हैं is यहाँ one of the only things I use. Fish fertilizer. It's a 5:1 ratio nitrogen, phosphorus, potassium. This is the only thing I use. All natural, organic. The way they make this, वो fish को ferment करते barrel में for months at a time. Blood meal, bone meal. ये है मेरा rooting hormone. Anything I graft or propagate, ये मैं ये use करता हूँ. And yeah, all natural, no pesticides, no chemicals. Zabardast. So Mohammed, we were going to see a tree, huh? Yep. Which tree? It's a lemon tree. I'm not sure the variety because I grew it from seed a long time ago from the store. The big one in the front. Zabardast. Right? Right? सो हमारी आसिफ भाई के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, जाहिद के साथ हैं, और ये बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे सारे बहन भाई हमारे हाथों में ग्रो हुए हैं. तो जब भी मैं साल में एक आध बार यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज कम ओवर एंड सी देम, एंड इट रियली मेक्स मी वेरी ग्लैड सीइंग देम ग्रोइंग एंड माशाल्लाह learning so many things. So Mohammed, thank you very much for hosting us and showing us No around. problem. ठीक है ना. इंशाल्लाह we'll stay in contact. और मोहम्मद ने मेरा ऑर्गेनिक ग्रोइंग का चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी किया हुआ और वॉच भी करता है Watch मोहम्मद. it. I watched your video where you invited that plant expert.
he looked over your raised beds with lettuce ski rolls. Sorry, I saw those. I was very fascinated. Yeah. आपने हर किस्म So I want you to make something like that Yes. with breaks in between and then alternating between the breaks. Yep. Interplanting. हाँ जी. अस्सलाम वालेकुम बच्चा, how are you? ठीक हो? अच्छा. And So- one last thing. I want you to guess what this is. ये almost anyone who sees this says it's an aloe vera plant, but It's some fruit tree? fruit tree. Fruit Yes. है. It's not a tree. Fruit है हाँ? Fruit है. क्या है ये? ड्रैगन फ्रूट तो नहीं है कहीं? क्या? Dragon fruit, no. हाँ? I have grown this in the past before. This is a pineapple. Fine.